नमस्कार, जी बिजनेस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में कोई विकास की डुगडुगी बजा रहा है तो कोई भ्रष्टाचार हटाकर ईमानदारी का ढोल पीट रहा है, तो कोई पीछे से टांग पकड़ के खींच के कहता है कि नहीं जी ये सब तो हवा हवाई है। आम जनता इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देख रही है। कभी चुनाव तो कभी आम बजट से उम्मीद रखने वाली जनता सुबह से लेकर रात तक दाना पानी के लिए दौड़ती है, और जब वो सोती है तो क्या उसे चैन की नींद आती है? क्या आने वाला सवेरा उसके लिए नई उम्मीदों भरा होता है? इसी रियलिटी टेस्ट के लिए हम निकले हैं। इस समय चमचमाते यमुना एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं। यहाँ से हम आगरा जाएंगे और जानेंगे जनता की उम्मीदों का रियलिटी टेस्ट। दनादन दौड़ती गाड़ियां, अघोषित रेस के हिस्सेदार सभी। आगरा तक 2-3 घंटे की दूरी सब 2 मिनट में पूरा करना चाहते हैं। जगह जगह लिखा है स्पीड लिमिट 100, पर लिखे होने को मान लें तो भारतीय होने पर शक हो सकता है। रोड इतनी चिकनी कि अगर लालू यादव का हेमा मालिनी जैसे गाल वाला बयान अब उनके बेटे देंगे तो बात करीना कपूर या आलिया भट्ट के गालों तक पहुंच सकती है। इतनी सेक्सी रोड, लेकिन तब भी 3 साल में लगभग 2300 एक्सीडेंट और 350 मौतें। यह आंकड़ा आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन का है। एक्सीडेंट अब भी जारी है। ये रोड ट्रैवल टाइम बचाने के लिए बनाई गई है। जान बचाने की जिम्मेदारी आपकी। ये ट्रक वाले भी बड़े गजब हैं। परमिट ऑल इंडिया का और टिकट ऊपर की काट देते हैं। हम उन लोगों की गिनती में निकले जो खुशकिस्मत रहे और सही सलामत आगरा पहुंचे। अब आंखों देखा हाल ये है। आगरा घुसते ही ट्रैफिक जाम, हवा में प्रदूषण जहर जैसा। पिया होगा कभी भगवान शंकर ने जहर? यहाँ तो हर आदमी जहर पी के घूम रहा है। हॉर्न पर हॉर्न, लेकिन गाड़ी एक्सीलेटर से चलती है, हॉर्न से नहीं। इसलिए जाम जस का तस, और फिर लोगों की झुंझलाहट कुछ इस तरह। जाम की वजह से 3 घंटे जाने के खराब होते हैं, 3 घंटे आने के। यहाँ पूरा पीछे से जाम पड़ा हुआ है, बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है, बहुत परेशानी होती है। दिल्ली से आने में 3 घंटा लगता है। अब यहाँ से रामबाग से लेके यहाँ तक आने में 2 घंटे लगते हैं। जीवन कैसे चल रहा है? कुछ आपको लग रहा है? थोड़ी बहुत उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं? अरे सर, जीवन की तो छोड़ो, तुम इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है ना। हमारी एक टेम्पू वाले, हम गाड़ियाँ कहीं खड़ी होने की जगह नहीं है, और कहीं लगाएं तो खड़ी नहीं होने पाती है। करप्शन ये है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती है और आराम से बैठी रहती है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कुछ क्या हो रहा है। पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही। सुना आपने? आम जनता को बोलने का मौका मिलता है तो वो सबसे पहले पुलिस को गाली देती है। जिस पुलिस को टेम्पू वाले भाई साहब कोस रहे हैं वो ये है, अपने सबसे घातक हथियार डंडे को लेकर किसी चर्चा में व्यस्त है, और बाकी पुलिस वो काम करने की कोशिश कर रही है जो काम ट्रैफिक लाइट्स को करना था। क्योंकि वाटर वर्क्स चौराहे की रेड लाइट अपनी वास्तविक औकात दिखाती हुई हमेशा की तरह बंद है। नीचे की सड़क का बलात्कार पहले ही हो चुका है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीडब्ल्यूडी वाले इस तरह के बलात्कार में माहिर हैं, और बचा खुचा आम जनता कर देती है। बंद पड़ी ट्रैफिक लाइट्स के पास ग्रीन आगरा क्लीन आगरा लिखा है। बगल में अखिलेश यादव अकड़ के खड़े हैं, और इस अकड़ पर पानी फेरती हुई जनता नीचे शंका निवारण कर रही है। जब नेता समस्या निवारण न करे तो जनता के पास शंका निवारण का ऑप्शन ही बचता है। वाह, क्या खूब दृश्य है। स्वच्छ भारत का अभियान यहाँ कैसा चल रहा है कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी स्कीम अभी सरकार ने निकाली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट वाली स्कीम भी निकाली है। ऐसा नजर आ रहा है कुछ आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा हो? सब लोग परेशानी है टॉयलेट के लिए, यहाँ भगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बदबू भी, लेडीज़ें बैठ रही हैं तो बदबू का
वो बंद कर रही हैं, कहाँ तक मतलब वो है। कोई मानता नहीं यहाँ पर, दिन में मान जाएंगे तो रात को नहीं मानते हैं। अब रात को कौन रखवारी करेगा यहाँ पर। बात तो ठीक है, अब लगेगी तो कभी भी लग सकती है, दिन हो या रात हो, पर सरकार तक ये बात ऑटो वाला कैसे पहुंचाए। चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं, ताजमहल की तरफ। ताजमहल की तरफ रास्ते थोड़े सुधरे हुए हैं, साफ सफाई भी है। ताजमहल दुनिया के तमाम मोहब्बत पसंद लोगों की जगह और शायरों की पसंद का सब्जेक्ट भी। शकील बदायूनी ने कहा, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, तो साहिर लुधियानवी ने कह दिया कि एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का बनाया है मजाक। शायर तो कह के चले गए, पर ताजमहल को देखने आने वाले टूरिस्ट क्या कहते हैं सुनिए। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। यहाँ की व्यवस्था कैसी सच लगी? बताओ तो यूएसए आया हूँ, यूएसए से आया हूँ। अच्छा ये लोग परेशान करेंगे इसलिए। अच्छा क्यों ऐसा होता है कि परेशान करते हैं या बाहर के लोगों को जान के? जैसे ही आप यूएसए बोलते हैं तो क्या परेशान करते तो 20 की जगह 200 होता है, हैं? फिर आप कैसे निपटते हैं उनसे? इसीलिए तो दिल्ली वाले को लाया हूँ साथ में। गजब है, 20 का 200 लगता है। इस वाक्य पर गौर कीजिए। ताजमहल के आसपास विदेशी टूरिस्ट पता लगते ही लोग अपने रेट बढ़ा देते हैं, इसलिए टूरिस्ट भी अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं। बहरहाल आगे सुनिए यूएस वाले एनआरआई टूरिस्ट क्या कह रहे हैं। आगरा से अंदर से आए तो 50 आदमी को पूछना पड़ा, हर आदमी दूसरा दूसरा रास्ता दिखा रहा है। साइन बोर्ड नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एनआरआई टूरिस्ट का देश में स्वागत कैसे हुआ ये आपने सुना। उनके साथ 2 टूरिस्ट और आए हैं। जब उनको पता लगा कि हम बजट पर प्रोग्राम बना रहे हैं तो कहने लगे हमें मौका मिले तो देश में ये बदलाव कर देंगे। सबसे पहले तो मैं मेट्रो पास करूंगा हर बड़े शहरों में, जिससे मेन जो पोल्यूशन और जो ट्रैफिक है जो मेन है वो करना चाहूँगा। अभी हमारे यहाँ IAS PCS के लिए कितना टफ एग्जाम होता है, हम लोग करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। वो 8वीं पास को बना देते हैं वहाँ पे CM। तो जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनका भी एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए कि 12th पास के लिए ये चुनाव लड़ सकते हैं और ग्रेजुएट होना चाहिए। यंग टूरिस्ट की बातें तो दमदार हैं, लेकिन नेताओं के लिए चुनाव की योग्यता वाली बात बजट में तो हो नहीं सकती। पर हम ये भरोसा देकर ऊंट गाड़ी से उतर लिए कि उनकी बात सही जगह तक पहुंचाएंगे। वैसे बाकी टूरिस्ट ताजमहल की तारीफ तो करते हैं, पर शिकायत भी करते हैं। Maybe dirty, I don't know, traffic, yeah. Not too bad. It's okay. Yeah. टूरिस्ट से बातें बहुत हुई, अब हम आगरा के कुछ अनदेखे जगह दिखाते हैं और होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मिलते हैं। जगह अनदेखी है, इसके लिए हमने हमारे लोकल रिपोर्टर विवेक से कहा कि ऐसी जगह ले चलें। लोकल रिपोर्टर के साथ होने का फ़ायदा यही है कि वो शहर के गली कूचे को बखूबी जानता है। विवेक हमें ताजगंज ले आए, एक होटल की छत पर, और जो दृश्य देखने को मिला वो ये है ना वाकई अनदेखा। अपनी आलीशान बुलंदी पर खड़ा मोहब्बत की निशानी ताजमहल और पास में ही आम जनता के घरों की निशानी, या यूँ कहें गरीबी की निशानी। यहाँ साहिर का हम गरीबों की मोहब्बत का बनाया है मजाक वाला शेर खरा उतर गया। वैसे बता दें कि ये वही जगह है जहाँ तेवर फिल्म में हीरो छतों पर से भागता है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ताजमहल पीला हो रहा है, इसलिए इन दिनों ताजमहल का मेकअप चल रहा है। गोरे होने की इच्छा केवल इंसानों में ही नहीं है, ताजमहल में भी है। बहरहाल होटल और टूरिज्म उद्योग के नुमाइंदे संदीप अरोड़ा की सुनिए। टूरिस्ट को दुनिया भर में जाके हम बुला के आते हैं कि आप आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन हमारे पास सड़क नहीं है, वो गाड़ी आता तो पार्किंग नहीं है। सरकारें 1 लाख पर्यटक प्रतिदिन देख देख कर उसी को अपनी तारीफ में गढ़े जा रही है कि ये 1 लाख पर्यटक हम ले आए, लेकिन उसमें से कोई नहीं रुका। ये आपकी नाकामी है जिसको कोई सामने नहीं करता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सही पकड़े हैं संदीप जी। आगरा वालों को लगता है कि सारा फायदा दिल्ली वाले उठा ले जाते हैं, तो फिर करना क्या चाहिए?
60,000 आदमी हर दिन यहाँ से और इधर इधर मूव कर रहा है, लेकिन बीच में एक टॉयलेट नहीं है। और बड़ा ख़राब लगता है जब महिलाएं घरों का दरवाज़ा बजा देती हैं कि हमें टॉयलेट जाना है, 2 मिनट के लिए टॉयलेट यूज़ कर लेने दीजिए। सूचना का संप्रेषण है जिसके अभाव में वो लब का शब्द जो दुनिया भर में आज प्रचलित हुआ, आगरा से गढ़ा गया, वो तभी समाप्त होगा जब हम पर्यटकों को अपडेट कर पाएँ सूचना से। लपका बड़ा दिलचस्प शब्द है, पर लपका है क्या चीज़? लपका है अव्यवस्थाओं के बीच में अपना धंधा खोजने वाले लोग, उनको लपका कहते हैं। वो पर्यटकों को लपकते हैं आपकी अव्यवस्थाओं के बीच में झोल ढूंढ के। जब लपकों को गाली दी जाने लगी तो हमारे लोकल रिपोर्टर विवेक ने एक मानवीय पहलू बताया। क्योंकि उसके 2 वक्त की रोटी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो लपका भी है। अगर वो उसको एक इन्फॉर्मेटिव वे में, अगर एक डिज़ाइन वे में अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक सेटल कर सकते हैं, उनके लिए नए रोज़गार के अवसर खुल सकते हैं, तो ये लपका नहीं रहेगा। विवेक की बात में दम है। एक सुझाव ये भी हो सकता है कि इन लपकों को सरकार पर्यटक मित्र बना दे तो लोगों का रोजगार भी बचेगा और अपराध भी कम हो जाएंगे। आगरा में बजट यात्रा जारी रहेगी, बाकी ब्रेक के बाद देखना कि आगरा में जितने पंछी पेठे की दुकान हैं उससे कहीं ज़्यादा नकली पंछी पेठे वाले हैं।